हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है क्या टाइप असर्शन के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है, तो टाइप असर्शन इज इंस्ट्रक्ट द टाइप वैल्यू एज ए स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी तक तो टाइप दे रहे हैं चीजें, बट इसमें क्या है कि अगर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है ना, अगर आप उसका चाहते हैं टाइप को चेंज कर देना, ठीक है, मीन्स मान लीजिए आपका आउटपुट स्ट्रिंग है, आप चाहते हैं दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, एक्सप्रेशन एज टारगेट टाइप, मीन्स हमने क्या किया, एक एलियास बना दिया, क्योंकि एज कीवर्ड जब भी रहेगा ना, तो समझिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, मीन्स उसका एक एलियास बनाया जा रहा है। एलियास का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट वो नहीं होता है, करली ब्रैकेट और वो नहीं होता है, इसका एक वेरिएबल आप कह सकते हैं कि एक नया मतलब असाइन कर दिया गया। फाइन, सो क्या हो रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट असर्शन इज नोन एज द टाइप नैरोइंग, जिसे क्या होता है कि जो हमारा जो ओरिजिनल है उसको क्या हुआ कि स्प्लिट करके ब्रेक करके नीचे में लाना, मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, नैरो डाउन करना। आप जावा में या कहाँ पे ये कहीं पे वर्ड मतलब ये सुनने को मिलेगा कि इसको जो है ना वैल्यू को नैरो डाउन कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये टाइप ये असर्शन क्या करेगा, हमारा जो टाइप रहेगा उसको नैरो डाउन कर देगा। इट अलाउ यू टू नैरो टाइप फ्रॉम ए यूनियन टाइप, जिस भी टाइप का आप यूनियन बना रहे हैं, मान लीजिए आपने टाइप जो बनाया वो यूनियन है, तो यूनियन में तो मिक्स है, तो मिक्स को क्या कर रहे हैं हम नैरो डाउन कर देंगे, मतलब हम नीचे में उसको दूसरे टाइप में असाइन करवा देंगे। लाइक यहाँ पे अगर देखिए तो गेट प्राइस में क्या हो रहा है, वेट 1 सेकेंड, मैं कोड को इसको थोड़ा यहाँ से ले आता हूँ कट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन रहा जो गेट प्राइस नाम का, और गेट प्राइस जो जस्ट टू 1 सेकेंड, गाड़ी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट प्राइस जो है, तो गेट प्राइस का हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं, इंटरनल जो टाइप है उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट का टाइप क्या है, नंबर या स्ट्रिंग, यूनियन है दो का। तो क्या हो रहा है, द गेट प्राइस फंक्शन एक्सेप्ट प्राइस डिस्काउंट फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द यूनियन टाइप। जहाँ पे रिटर्न क्या मिल रहा है हमें, या तो नंबर या तो स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ द फॉर्मेट इज ट्रू, ठीक है, द गेट प्राइस रिटर्न्स द फॉर्मेटेड नेट प्राइस एज ए स्ट्रिंग, अदरवाइज इट रिटर्न्स द नेट प्राइस एज ए नंबर। तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, जो भी चीज, तो उसके अनुसार वो या तो ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा या नंबर को रिटर्न कर देगा, बट वो कुछ भी रिटर्न करे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, यूनियन बना दिए हैं। तो जब यूनियन है तो हमें रिटर्न टाइप दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, डिजायर्ड वैल्यू जो भी रहेगा। फाइन, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो फॉलोइंग यूज एज कीवर्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर दैट द वैल्यू असाइंड टू द नेक्स्ट प्राइस नेट प्राइस इज ए स्ट्रिंग। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो यूनियन जो हम लोग बना रहे हैं उसका वैल्यू अगर हमें चेंज करना है, मीन्स डेटा टाइप हमारा चेंज करना है कि वैल्यू जब भी होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, लेट नेट प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक है, और आप यहाँ पे एक असाइन कर दिए उसको न्यू वेरिएबल में, लाइक एज स्ट्रिंग कर दिए। तो अब क्या होगा, अब जो आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग में मिल गया। या सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम उसे नैरो डाउन कर देंगे कि हमारा जो रिजल्ट जो होना चाहिए वो हमें नंबर ही होना चाहिए। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, so similarly the following use as the keyword to instruct the compiler that returned value of the get net price is a number, means उसका वैल्यू आगे के, तो हम इस टाइप से उसका चेंज कर ले सकते हैं। सो नोट दैट द टाइप असर्शन डज नॉट कैरी एनी टाइप कास्टिंग, ये हम लोग टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं। टाइप कास्ट का मतलब क्या था कि टाइप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप पीछे जाइए तो हम लोग टाइप कास्ट कर रहे थे क्या चीज, तो एज जब हम लोग इनर HTML से लाए थे, पीछे का कोड में जाइए एक बार, डे 6 है, 5 कहाँ गया, तो शायद पिछले दिन ही हम लोग टाइप कास्ट किए थे। हम्म,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग जो क्वेरी सेलेक्टर ला रहे हैं इनपुट फील्ड को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं एज HTML एलिमेंट करके, बट यहाँ पे हम लोग इस केस में टाइप कास्टिंग हुआ है, बट यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हुआ क्योंकि आपका जो पहले से जो रिजल्ट जो था वो क्या है, यूनियन है, दिख रहा है। और यूनियन में से हम डिसाइड कर रहे हैं कि नंबर और स्ट्रिंग जो है, इसमें से हम डिसाइड कर रहे हैं कि या तो हमें रिजल्ट मिले वो नंबर इसका हो या तो इसका स्ट्रिंग हो, ये चीज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो ये टाइप कास्टिंग नहीं हो रहा है। तो असर्शन में क्या होना चाहिए, मेन चीज हमारा यूनियन से उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो रिजल्ट है वो यूनियन फॉर्म में ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे जो भी वैल्यू में चाहिए वो कर लेंगे। नो, टाइप असर्शन डज नॉट कैरी ए टाइप कास्टिंग, इट ओनली टेल द कंपाइलर which apply to a value for the type checking process। ठीक है। सो इसका अल्टरनेट क्या है, द अल्टरनेटिव टाइप असर्शन सिंटेक्स इज, तो हम लोग जो एज लिख रहे हैं ना उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मीन्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाइप लिखा गया, जो पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे एज करके नंबर, ठीक है, अब वो न लिख के और यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, आप या तो एज करके लिख दीजिए और या फिर आप इस टाइप से लिख लीजिए, दोनों सेम चीज हो जाएगा। तो कभी कभी आपको टाइप कास्ट भी जो है ना हम इस टाइप से कर सकते हैं, ये हो जाता है, जो भी चीजें सही लगे वैसे लिख सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज द एंगल एंगल ब्रैकेट सेंटेक्स, और यहाँ पे हम लोग टाइप लिख देंगे। सो टारगेट टाइप एंड वैल्यू, सो लाइक यहाँ पे हो गया हमारा गेट प्राइस जो भी हम लोग कर रहे थे, और इसका जो रिटर्न टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो नंबर मिलेगा। नोट दैट यू कैन नॉट यूज एंगल ब्रैकेट सिंटेक्स विद सम लाइब्रेरी सच एज रिएक्ट। अगर आप कभी कभी क्या होगा ना कि ये एंगल ब्रैकेट कुछ कुछ लाइब्रेरी में इशू करेगा, ठीक है, हम सब जगह यूज ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा हम एज को करेंगे। लाइक अगर आप रिएक्ट पढ़ते हैं तो रिएक्ट में क्या होता है, जनरली जितना भी कोड लिखाता है वो सारा रिटर्न मेथड के अंदर लिखाता है। वहाँ HTML का कोड के लिए HTML फाइल नहीं होती है, जैसे हम लोग HTML का लिखते हैं सेपरेट फाइल एंगुलर में, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है HTML मीन्स JS पेज होता है, और JS पेज पे ही क्या करते हैं, फंक्शन एक बना दिए और उस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड रहा, और रिटर्न कीवर्ड के अंदर ही अब HTML आपका लिखाएगा, जो भी लिखाएगा, मीन्स आप जो भी अगर H1 भी आप लिख रहे हैं तो इसके अंदर ही रहेगा, इस टाइप से। तो कुछ कुछ क्या होता है ना रिएक्ट के केस में कि आप कुछ कुछ चीज जो है आप नहीं लिख सकते हैं, लाइक क्लास है, जनरली बूटस्ट्रैप का क्लास या आईडी क्लास जो हम बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्लास नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पे क्लास जो है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है, और जावा स्क्रिप्ट में क्लास कीवर्ड जो है क्लास क्रिएट करने के लिए होता है, इसलिए नहीं लिखाता है, वो रिजर्व कीवर्ड होने का। तो क्लास को हम यूज क्या करते हैं, वहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ता है। तो इस टाइप से बहुत सारा चीज क्या होता है कि दूसरे दूसरे लाइब्रेरी जब जाते हैं आप तो चेंज हो जाता है। तो सपोज उस टाइम जब आपका ये एंगल ब्रैकेट जो है काम नहीं करेगा, तो उस टाइम आप एज के हेल्प से जा सकते हैं। तो नॉर्मल हम कुछ भी दोनों में से यूज करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या किया, ये आपका टाइप असर्शन हुआ, जिसमें से क्या हुआ, मेन इसका मोटो क्या रहा है कि अगर आपका रिटर्न टाइप दो टाइप का है, मीन्स मल्टीपल है, तो उसमें से जिस भी टाइप में आपका डिजायर्ड आउटपुट चाहिए आप उसको एज लगा के लिख सकते हैं। ये इसका मेन मकसद है कि जो हमारा आउटपुट जो है दो है, तो हम जिस भी वैल्यू में चाह रहे हैं वहां पे हम लिख ले सकते हैं। सो वो क्या हुआ, नैरो डाउन हो गया, क्योंकि टॉप लेवल पे अगर देख ऑप्शन है या तो स्ट्रिंग या तो नंबर, लेकिन उसको ब्रेक करके क्या किए, नैरो करवा लिए, हमने स्ट्रिंग निकाल लिया या फिर कोई एक निकाल लिए, ये कर रहे हैं। सो नोट दैट यू कैन नॉट यूज द एंगल ब्रैकेट सिंटेक्स विद सम लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट, फॉर दिस रीजन यू शुड यूज एज कीवर्ड फॉर द टाइप असर्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट, टाइप असर्शन इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू ट्रीट अ वैल्यू एज ए स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि आप यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि ये जो इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझे नंबर ही चाहिए, ठीक है। So type assertion do not carry any type conversion. Type assertion use as keyword or angle bracket syntax. ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जेनेरिक। तो जो काम अभी आप टाइप assertion के हेल्प से कर रहे हैं सेम उसी टाइप से जेनेरिक भी है। So TypeScript generic allow you to write the reusable and generalized form of function.
जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरफेस कुछ भी। सो it will be easier to explain TypeScript generic through simple example. Suppose you need to develop a function that returns random element in the array of the number. Means अगर आपका कोई random number आपका generate कर रहा है, the following random element function takes array of the number as its parameter and return the number elements. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखा हुआ है रैंडम का। ठीक है, तो क्या है, तो हम लोग यहाँ पर से मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम निकाल लिए और मल्टीप्लाई कर दिया आइटम डॉट लेंथ, जो भी हम लोग यहाँ पे कुछ उसमें चेंजेस करके कर रहे हैं। ये क्या है, टू गेट ए रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द एरे यू नीड टू फर्स्ट द रैंडम द फर्स्ट इंडेक्स, गेट द रैंडम एलिमेंट बेस्ड ऑन द रैंडम इंडेक्स। ठीक है, चलिए, तो वो रैंडम नंबर निकल गया। नेक्स्ट क्या है, तो टू फाइंड द रैंडम इंडेक्स फ्रॉम द एरे वी हैव टू मैथ डॉट रैंडम रिटर्न्स ए रैंडम बिटवीन द 0 and 1 मल्टीप्लाइड इट बाय द लेंथ ऑफ द एरे एंड अप्लाई द मैथ डॉट फ्लोर ऑन द रिजल्ट। ठीक है, इससे नहीं मतलब हमें। सो द फॉलोइंग सो हाउ द रैंडम एलिमेंट विल गेट। सो लेट नंबर इक्वल टू, मान लीजिए क्या है 12574 कुछ भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में हमने नंबर को पास करवा दिया। फाइन, सो एज्यूम दैट यू नीड टू गेट ए रैंडम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब आपका जो डेटा निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, स्ट्रिंग में से निकल रहा है। सो दिस टाइम यू मे कम अप विथ ए न्यू फंक्शन। अब क्या होगा, आपको एक नया फंक्शन बनाना होगा। मतलब क्या हुआ, आपका पहला जो रैंडम फंक्शन था, मीन्स कोई एरे बनाए उसमें से नंबर डेटा था, तो आपने रैंडम निकाल लिया। सेम वही चीज हम लोग क्या किए, हम लोग ने एक एरे बनाया जिसमें स्ट्रिंग है, फंक्शन सेम है, बट अब जब टाइप अगर आपने डाल दिया कि नंबर होना चाहिए, तो अब आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो फिर रिटर्न टाइप भी सारा चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा, अब हमें उसके लिए सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ जाएगा, जो क्या करेगा, हमें रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करेगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग मल्टीपल मल्टीपल के लिए अगर कभी एरे रहा, ऑब्जेक्ट रहा, अगर वैसा रहे तब तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शन ही सिर्फ बनता चला जाएगा। तो फिर वो क्या होगा, कोड। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, रैंडम नंबर हमने नंबर से निकाला, फिर हमने स्ट्रिंग से निकाला, और आगे चल के हो सकता है कि आपके पास एरे है जिसमें आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और उससे आप रैंडम नंबर निकाल रहे हैं। तो आप यूनियन अगर आप टाइप बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोड तो सारा सेम है, अंतर क्या है, सिर्फ माइनर चेंज है फंक्शनलिटी वाइज, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो अगर हम ये सारा इश्यू से बचना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी अगर लगा देते हैं, तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि आपने लगा दिया, अब कोई मतलब नहीं है, अब आपका एरे है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, लेकिन वो जेन्युइन तो नहीं है क्योंकि एनी टाइप तो रेस्ट्रिक्ट हम कर ही नहीं रहे हैं। तो वन सॉल्यूशन ऑफ द इशू इज टू सेट द अरे आर्गुमेंट एज एनी। by doing this you need to write just one function that work with array of any type, means आपका डेटा कुछ भी है फिर सब पे वर्क कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारा वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। सो वर्क विथ array of the any type including an
अगर आप एरे के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं तो हो सकता है एरे के अंदर अब नंबर हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सब में काम कर जाएगा. सो दिस सॉल्यूशन वर्क फाइन, हाउएवर it has a drawback. It does not allow you to enforce the type of the returned element. Means जो रिटर्न मिल रहा है आपका वो टाइप को फोर्स नहीं कर रहा है कि आपका नंबर है तो नंबर ही हमें मिलना चाहिए, या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग. मीन्स टाइप फोर्स नहीं हो रहा है हमारा, क्या है कुछ भी हम डाल रहे हैं वर्क कर रहा है, तो वो सही नहीं है. सो इन द अदर वर्ड इट इज नॉट टाइप सेफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइप ही नहीं दिए हैं. आगे चल के कोई उस चीज को मतलब कुछ भी लिख सकता है कोई भी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है. तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है क्या चीज का, टाइप स्क्रिप्ट जेनेरिक का. ये जेनेरिक क्या करता है, जेनेरिक का मतलब ही आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो जेनेरिक मतलब हो गया कि जनरल, एक तरह से देखा जाए तो. ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये आपको जनरल प्रोवाइड मीन्स एक जनरल फॉर्म प्रोवाइड कर देगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जितना भी वो टाइप रहेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा. सो द फॉलोइंग सो ए जेनेरिक फंक्शन, और मैं कॉपी करता हूँ. को यहाँ देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा ये फंक्शन हो गया. क्या चाहिए, ओके. तो ये रहा फंक्शन. अब यहाँ पे देखिए फंक्शन में हम लोग पहले क्या कर रहे थे, ये हटाते हैं फिलहाल. हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते थे, ठीक है. तो अंदर में जो रिटर्न टाइप दे रहे थे, तो अब क्या होगा, अब आपको जेनेरिक देना है तो पहले यहाँ पे एक टाइप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है. यहाँ पे आपको टाइप देना पड़ेगा कि ये हुआ. उसके बाद जो टाइप आप यहाँ दे रहे हैं वही टाइप आपका अंदर में रहेगा, कि डेटा किस टाइप का है. ये एरे इसलिए है क्योंकि हम लोग रैंडम निकाल रहे हैं, एरे वो मतलब नहीं है, क्योंकि एरे क्या कर रहा है, वो तो हम यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप भी जो है वो आपका एरे टाइप है, इसलिए वो एरर दे रहा है. वो मैटर नहीं है. मैटर क्या है कि हम जेनेरिक लिखने के लिए स्लैश टी लेंगे, मींस एंगल ब्रैकेट एंड टी, टी इन द सेंस टाइप हो गया, एंड सेम टाइप जो आप पास किए हैं यहाँ पे आपका पास होगा, ठीक है. और वही टाइप यहाँ पे भी आएगा, मींस एक तरह से डायनेमिक वैल्यू हो गया, और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम, कोई अंतर नहीं. तो ध्यान रखना है क्या, फंक्शन नेम के जस्ट बाद हम लोग को एंगल ब्रैकेट में हम पास करेंगे, सेम चीज को हम लोग यहाँ पे भी टाइप देंगे, जो भी हम वेरिएबल मींस पैरामीटर हमारा आ रहा है, एंड सेम चीज हम लोग रिटर्न में भी लेंगे, ठीक है. सो द फंक्शन यूज टाइप वेरिएबल टी, मींस कोई टाइप दैट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द कॉलिंग फंक्शन. मींस जब आप कॉल किए हैं वहां पर आपको टी नाम का ही कोई आर्ग्यू मींस वैल्यू जो भी आप पास कर रहे हैं टी नाम के ही वेरिएबल में वो कैप्चर हो जाएगा. ऑल्सो द फंक्शन यूजेज द टी टाइप वेरिएबल इन द रिटर्न टाइप. मींस हम लोग तीन जगह फंक्शन नाम के जगह, फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट है वो, एंड रिटर्न टाइप, तीनों में सेम रखे हैं, ठीक है. सो दिस गेट रैंडम फंक्शन इज जेनेरिक बिकॉज इट कैन वर्क इन एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट. अब क्या होगा कि अब आप रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि टाइप आपको तो पास करना है, नंबर कीजिए, बुलियन कीजिए, स्ट्रिंग कीजिए, कुछ भी, लेकिन अब आप क्या सर हुआ, आपका वॉइस आपने ब्रेक कोड हो लिखा, ब्रेक हो रहा है क्या रहा है, सर। बाकी लोग को, नहीं सर। हेलो, ठीक है. एक यस सर, थोड़ा बहुत एक ब्रेक हो रहा है. ओ, पता नहीं और किन्हीं को हो रहा है क्या, राहुल. सर एक डाउट है हमको। हाँ बोलिए. वो मतलब हम भूल गए हैं वो चीज। ये अब आप एक बार बताए थे कि हम पीएस पेज पर फंक्शन यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहे हैं। क्लास के बाहर लिखा हूँ ना, क्लास के अंदर कहाँ लिखा, समझे. ठीक। क्लास के बाहर लिखा जाएगा लेकिन अंदर नहीं लिखाएगा, क्लास के अंदर मेथड रहेगा.
ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक जनरल फॉर्म बना दिया कि इसमें ही हमारा टाइप, अब जो भी वैल्यू जाएगा वो आपका उस फॉर्मेट में जाए, मीन्स कुछ भी आप पास कीजिए ये सबके लिए काम कर लेगा। पहले क्या था, पहले हम लोग एनी लिख रहे थे तो एनी आपका टाइप सेफ नहीं हो रहा था, बट अब जो है टाइप सेफ है क्योंकि हम टाइप लिए हैं। ठीक है, जनरल जो हो गया। सो गेट रैंडम फंक्शन इज जेनेरिक बिकॉज इट कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, बुलियन, कुछ भी रहे काम करेगा। सो वाई कन्वेंशन, वी कैन यूज लेटर टी एज द टाइप वेरिएबल, मीन्स कुछ कंपलसरी नहीं है, जस्ट वो एक कन्वेंशन है। आप कोई वेरिएबल लिखना है यहाँ पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टी लगा दिया गया, मतलब टी लिख दिया गया। हाउएवर यू कैन फ्रीली यूज अदर लेटर ए बी सी, आपको कुछ भी लिखना है चलेगा, लेकिन फॉर्मेट जब बरसात होता है ना तब थोड़ा दिक्कत करता है, कभी हवा चला या कुछ तो। चलिए, तो जेनेरिक में क्या देखें हम लोग कि किस टाइप से हम टाइप को पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ने यहाँ क्या किया, नंबर को पास कर दिया, मीन जिस भी टाइप का हमें रिटर्न चाहिए यहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, हमें वो रिटर्न उस फॉर्म में मिल जाएगा। सो इन एग्जांपल बी डिड नॉट पास द नंबर टाइप, अगर आप यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में तो हम लोग कोई टाइप को पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें नंबर चाहिए या जो भी चीज चाहिए, ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ऊपर का एरे का नाम है। सो गेट रैंडम एक्सप्लिसिट, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट पास द नंबर टाइप गेट रैंडम एक्सप्लिसिटली, द कंपाइलर जस्ट लुक एट द आर्ग्यूमेंट एंड सेट टी एज इट्स टाइप। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो डिसाइड कर लेगा कि क्या चीज का उसका रिटर्न रहेगा। तो अगर आपने नंबर यहाँ लिया, एलिमेंट रेफ को अगर आप दे रहे हैं क्या चीज, तो स्ट्रिंग टाइप का, तो रिटर्न में क्या मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप टाइप पास नहीं किए हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, स्ट्रिंग मिलना चाहिए। यहाँ पे आप लिख रहे हैं स्ट्रिंग, क्योंकि सेम वेरिएबल को यहाँ साइन किए हैं, तो आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जो इनपुट दिया है वो नंबर दिया है। ठीक है, सो जेनेरिक फंक्शन क्या करता है विथ मल्टीपल टाइप, अगर आपको मल्टीपल टाइप पास करना है तो क्या करेंगे, तो सेम चीज, जहाँ पे कोड लिखा हुआ है हम लोग टी लिख रहे थे वहीं पे दो वेरिएबल पास कर देंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट वन जो है आपका यू टाइप, ऑब्जेक्ट टू जो है आपका वी टाइप है, तो मल्टीपल टाइप स्टेप से पास हो जाएगा, एज लाइक यहाँ पे है। सो ये की हो गया एंड वैल्यू हो गया, तो दोनों को अलग अलग जब भी ऐसा रहे तो हम कर देंगे। तो बेनिफिट क्या होता है इससे, तो बेनिफिट ये हो गया कि आपको लेवरेज टाइप चेकिंग एट द कंपाइलर टाइम, एलिमिनेट द टाइप कास्टिंग, आपको टाइप कास्ट करने का जरूरत नहीं है, अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल जेनेरिक एल्गोरिथम्स, मींस मल्टीपल टाइप हम वहां पे पास करते जा रहे हैं। सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन लिखे हैं, बट हम लोग का टाइप क्या हो रहा है, हमेशा वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने वो जो फंक्शन के पास जो टाइप बनाया वो हमने जेनेरिक कर दिया। ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे आपका जेनेरिक बन गया उसका। ठीक है, तो इससे बेनिफिट हो जाता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज जेनेरिक टाइप एंड हाउ वी विल इम्प्लीमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। टाइप स्क्रिप्ट का यही सब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछने लायक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू जेनेरिक कॉन्स्टेंट इन द टाइप स्क्रिप्ट, तो क्या करते हैं, कंसिडर द फंक्शन मर्ज, सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू यू एंड वी टाइप है, जहाँ पे हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या है, मर्ज फंक्शन इज जेनेरिक फंक्शन दैट मर्ज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिटर्न में आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मर्ज जो है आपका, यहाँ पे हमने वो वैल्यू को पास करवाया, मीन्स मर्ज के अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट का, जो क्या हो रहा है, एक नेम है दूसरा एज है। तो अगर यहाँ देखिए तो ऑब्जेक्ट वन जो हो गया,
एंड ऑब्जेक्ट 2 जो हो गया वही है। तो ऑब्जेक्ट 1 आपका नेम हो गया एंड ऑब्जेक्ट 2 आपका एज हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, सेपरेट सेपरेट। नेक्स्ट, इट वर्क परफेक्टली फाइन। हम लोग क्या किए यहाँ पे, मल्टीपल सेपरेट फंक्शन सेपरेट सेपरेट हम पास कर रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर में क्या किया, सेपरेट टाइप बता दिया सबको। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाउएवर इट डज नॉट प्रिवेंट योर पासिंग ए नॉन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर जो फंक्शन बनाए उसमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट पास किए हैं और दूसरा हमने नंबर को पास कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या इशू आएगा, तो कंसोल जब हम लोग कर रहे हैं आउटपुट क्या मिला हमें, सिर्फ जॉन मिल रहा है। टाइप स्क्रिप्ट डज नॉट इशू एनी एरर, कोई एरर नहीं आएगा जब आप सिंगल डेटा भी मतलब जो पास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अगर आप जो आप एक्सपेक्ट करा रहे हैं, जो आप नहीं भी दिए हैं, तो आपका इशू नहीं आएगा। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विथ ऑल द टाइप्स, यू वांट टू ऐड कांस्टेंट टू द मर्ज फंक्शन सो दैट इट वर्क विद द ऑब्जेक्ट ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइप जो हम पास कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट पे चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नंबर भी पास हो गया एंड ऑब्जेक्ट भी पास हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा एक ही पे वर्क हो, तो कैसे करेंगे, तो टू डू दिस यू नीड टू लिस्ट आउट द रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट ऑन व्हाट यू एंड वी टाइप कैन बी। मीन्स हम लोग को डिसाइड कर लेना होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा वो किस किस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और उस टाइप से क्या करेंगे, हम उसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू को एक्सटेंड किया गया ऑब्जेक्ट टाइप एंड वी को भी एक्सटेंड किया गया ऑब्जेक्ट। मीन्स दोनों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड कर लिए हैं। जो हम लोग इंटरफेस में पढ़ रहे थे कि एक्सटेंड कैसे करेंगे, वही चीज यहाँ हो रहा है कि वो एक्सटेंड कर लिया गया। और फिर आपका टाइप क्या हो रहा है, सेपरेट हम पास कर रहे हैं। सो बिकॉज द मर्ज फंक्शन इज नाउ कांस्टेंट, इट विल नो लॉन्गर वर्क विथ ऑल द टाइप, इंस्टेड इट विल वर्क विद द ऑब्जेक्ट टाइप ओनली। अब आपका जब आप इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, तो अब जो है ऑब्जेक्ट से ही वर्क करेगी, दूसरा कोई भी फंक्शन नहीं लेगा। तो जब ऐसा केस अगर हो रहा है कि हम मल्टीपल टाइप सपोज पास कर दे रहे हैं, जस्ट 1 सेकंड, आज मैच भी था लगता है ना, पता नहीं सर। पता नहीं मुझे दिखा रहा था ऐड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका 2 टाइप, क्या चीज, ठीक है। तो अब हमारा टाइप क्या हुआ, हमारा टाइप हो गया एक ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा हो गया नंबर। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, एक्सटेंड कहाँ से करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स ये जो यू रहेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट से आएगा, वी भी हमारा क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट रियल टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, कोई वेरिएबल या इंटरफेस बना हुआ नहीं है। सो अब क्या होगा, इस केस में आपका अब आएगा एरर। क्या दे रहा है, एन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप 25 इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करवा दिया। रेस्ट्रिक्ट कैसे हुआ, रेस्ट्रिक्ट करने का मात्र एक सिचुएशन रहा, एक्सटेंड कर दीजिए। तो एक्सटेंड करने पे क्या होगा कि आप अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पास करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ने जेनेरिक में कैसे मीन्स रेस्ट्रिक्ट करेंगे मल्टीपल, अगर हम पैरामीटर कुछ पास कर रहे हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड से हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा तो हमारा कुछ भी जा सकता है, इसलिए हम उस टाइप से कर लेंगे। सो यूजिंग टाइप पैरामीटर इन द जेनेरिक कांस्टेंट, तो टाइप स्क्रिप्ट अलाउ यू टू डिक्लेयर द टाइप पैरामीटर कांस्टेंट बाय अनदर टाइप पैरामीटर। मींस दूसरे के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं ऊपर से। तो अब क्या है, द फंक्शन प्रॉप, एक फंक्शन है प्रॉप नाम का, जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ए ऑब्जेक्ट एंड ए प्रॉपर्टी नेम, दो चीज है। इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मींस ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे प्रॉप नाम प्रॉपर्टी नाम का एक हो गया, जो क्या कर रहा है, टी एंड के दो टाइप हो गया, जेनेरिक है। और जो प्रॉपर्टी क्या ले रहा है, मींस आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट एंड की। लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एंड ये क्या है, ये वैल्यू हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एज ए इंडेक्स में की को डाल दिया, तो हमें जो रिटर्न मिलेगा ये वैल्यू मिल गया। तो लेकिन इसका टाइप क्या है, तो टाइप तो यहाँ पे टी एंड के है, तो इसका टाइप क्या है। तो द कंपाइलर इशू द फॉलोइंग, द टाइप के,
ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड टू इंडेक्स टाइप टी, जो टाइप के है आपका, क्योंकि रिटर्न जो मिला है वो आपका वैल्यू है। तो वैल्यू जो है वो क्या है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा है आपका की है। सो टाइप के कैन नॉट बी यूज्ड टू इंडेक्स द टाइप टी, क्योंकि रिटर्न जो मिला है वो टाइप टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वैल्यू मिल रहा है। तो जो रिटर्न मिल रहा है टाइप के, हाँ सॉरी, ठीक है, तो टाइप के कैन नॉट यूज्ड टू इंडेक्स टाइप टी, मींस आप जो इंडेक्सिंग जो पास कर रहे हैं ना, आप नहीं कर सकते हैं। तो टू फिक्स दिस एरर यू कैन ऐड कांस्टेंट टू के टू इंश्योर दैट इट इज अ वैल्यू ऑफ टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो फिक्स कराना होगा। जस्ट सेकंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं, टाइप पास कर रहे हैं जेनेरिक, तो यहीं पे आपको बताना पड़ेगा एक्सटेंड करके, लाइक हम लोग जो अंदर में जो कर रहे थे एक्सटेंड किए ऑब्जेक्ट को, सेम उसी टाइप से जब आप यहाँ पे पास कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि के एक्सटेंड करेगा क्या चीज, की ऑफ टी, क्योंकि अंदर में हम लोग क्या पास किए, की। तो ये बताना पड़ेगा कि की किसका लेगा, ये टी का। ठीक है, तो इस टाइप से फिर क्या होगा, आपका एरर बच जाएगा। So if you pass into the prop function property name that exists in the object, the compiler want compile. For example, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेम हमने दिया एंड नेम दिया। अब इसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। सेकंड जो पैरामीटर है ये क्या है, एक नॉर्मल हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, की एंड वैल्यू फॉर्म में तो है नहीं, तो फिर आउटपुट आपका वही उसी होगा। सो हाउएवर इफ यू पास ए की दैट डज नॉट एग्जिट ऑन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, द कंपाइलर विल इशू द एरर। ठीक है, तो मल्टीपल इस टाइप से बना हुआ है कि किस टाइप से वो एरर देगा, किस टाइप से उसको सही करेंगे, ये चीज है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, हमें एक्सटेंड करना होगा। तो जब भी जेनेरिक टाइप जाए, तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए जेनेरिक का, तो क्या हो रहा है कि जब भी हम जेनेरिक टाइप जा रहे हैं, हम क्या करेंगे कि अगर हमारा टाइप का कुछ इशू है, हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, नॉर्मल टाइम में भी अगर आप देखिए कोड में, तो जेनेरिक टाइप ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोड रहेगा ना, वो इसी टाइप से जेनेरिक बना के लिख दिया जाता है। नेक्स्ट, टाइपस्क्रिप्ट जेनेरिक इंटरफेस। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा टाइप ये क्या था, तो जेनेरिक टाइप हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे पास करेंगे। अब उसको इंटरफेस में जाइए कि हम लोग इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे जेनेरिक टाइप का। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग वेरिएबल में पास कर रहे हैं, वैसे इंटरफेस में जाएगा। तो लाइक ए क्लास इंटरफेस ऑल्सो बी ए जेनेरिक, जिसे कि हम लोग इंटरफेस जो पहले क्रिएट किए थे, नंबर टाइप बुलियन जो भी कर रहे थे उसी टाइप से, तो इंटरफेस जो है वो भी क्या है, आपको क्लास की तरह ही जेनेरिक है। ए जेनेरिक इंटरफेस अलाउ यू टू क्रिएट एन इंटरफेस दैट कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप विल मेंटेन द टाइप सेफ्टी। सेम चीज है। तो इंटरफेस अगर क्रिएट करते थे, तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के पास पहले कुछ नहीं लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब नहीं था। हम लोग अंदर में पास करते थे कि हमारा क्या है इंटरफेस का। लेकिन अब क्या करेंगे, जब जेनेरिक देना है, तो आप यहाँ इंटरफेस के नाम के पास ही आप लिख दीजिए। अगर आप पुराना कोड देखिए, जब हम लोग नॉर्मल जा रहे थे पहले, दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरफेस किए थे, दैट्स इट, सिर्फ इंटरफेस बनाए थे। अब क्या करेंगे जेनेरिक के केस में, यहाँ पे हम लोग टाइप बता देंगे कि किस टाइप का है, समझ गए। तो वो चीज हो गया, तो यहाँ पे रह गया। अगर आपको मल्टीपल है, यू भी जो भी फॉर्म लेके आ रहे हैं, सो टाइप स्क्रिप्ट जेनेरिक इंटरफेस एग्जांपल क्या हो गया, तो जेनेरिक इंटरफेस दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज में दिखा रहे हैं की वैल्यू में, तो आप इस टाइप से जा सकते हैं। द फॉलोइंग शो हाउ टू डिस्क्राइब जेनेरिक इंटरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेंबर। कितना मेंबर है, दो मेंबर। ऑब्जेक्ट में जनरली होता है दो ही मेंबर रहता है, जितना लें की वैल्यू मल्टीपल वैल्यू जा सकता है। So key and value with the x corresponding k and v. Now you can pair interface defining any key value with any type. Like यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो मंथ ले लिए। मंथ में क्या किए, हमारा स्ट्रिंग है एंड नंबर है, क्योंकि अगर आप मंथ में जाइए, तो जब आप एक स्ट्रिंग बनाए थे, हम लोग इंटरफेस क्रिएट किए थे ना, सॉरी इंटरफेस नहीं, हमने डेटा क्रिएट किया था मंथ में। कहाँ पर है डेटा, इनम। अगर आप मंथ का यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे, क्या मिल रहा था, नंबर भी मिल रहा था, स्ट्रिंग भी मिल रहा था। हमें इसका रिजल्ट जो था वो दो तरह से मिलता था, या तो जैन एंड इक्वल टू जीरो, ऐसा भी मिल रहा था, और इसी का रिजल्ट जीरो इक्वल टू जैन, ये मिल रहा था। मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग एंड नंबर, नंबर एंड स्ट्रिंग
दोनों मिक्स था। तो जब इसका इंटरफेस अगर क्रिएट करेंगे तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे की इक्वल टू जेन एंड वैल्यू इक्वल टू 1 दोनों है। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में स्ट्रिंग, दूसरा हमारा नंबर हो गया। तो इस टाइप से इसको क्रिएट कर लेंगे। सो इन दिस एग्जांपल वी डिक्लेयर ए मंथ की वैल्यू पेयर हुज की इज ए स्ट्रिंग एंड द वैल्यू इज नंबर। जेनेरिक इंटरफेस दैट डिस्क्राइब द मेथड। अब आपको अगर कोई मेथड क्रिएट करना है तो उसमें कैसे करेंगे, तो ऐड नाम का मेथड हुआ, तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास, जो भी पास कर रहे हैं वो हो गया, एंड आपका रिटर्न टाइप जो भी रहा वो लिखिएगा। ठीक है, मीन्स एनीवे अंदर में हम जाकर क्रिएट करते चलेंगे। तो जब टॉप लेवल पे देखा जाए तो जो क्लास बना हुआ है, जेनेरिक इंटरफेस का जो क्लास नेम बनाए आप, वहां पे आपने टाइप दे दिया, और यही टाइप आपका क्या हो रहा है, अंदर में जाके मूव कर रहा है। अब क्या है, तो इंटरफेस इंप्लीमेंट द कलेक्शन टी जेनेरिक टाइप। जस्ट इसको भी देख लें, खत्म ही हो गया। एक या दो एग्जांपल और होगा शायद। जेनेरिक क्लास, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक क्लास बना लिस्ट नाम का, जो क्या किया, कलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कलेक्शन अगर आप सॉरी, तो अगर जब हम कलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम टाइप कैसे देंगे। कलेक्शन शायद जावा में जो पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि कलेक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके पास भी टाइप उसी टाइप से देंगे जैसे हम नॉर्मल आ रहे हैं लेकर। तो स्लैश टी मीन्स लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने टी दिया, टाइप दे दिया, सेम उसी टाइप से बाइंड करके, क्योंकि यहाँ पे जब हमें टाइप मिल गया तो अंदर सेम चीज वो क्या होगा, ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पे भी कंफ्यूजन रहे चुपचाप ए नहीं दे दीजिए, उतना झंझट नहीं। Next, from the list T class, you can create a list of the value various type, that is number or string, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं क्लास को, न्यू नंबर, नहीं ये क्लास नहीं सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फॉर लूप बनाए, जहाँ पे हमारा क्या है, न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा टाइप नंबर है, और इसके अंदर से फॉर लूप से वहां आ रहा है जो भी अलग अलग है। फिर इंटरफेस हो गया, ऑप्शन टी हो गया, नेम को लिए जिसका टाइप पूरा का क्या कर रहे हैं, टाइप हम यहाँ जेनेरिक टाइप पास कर दिए। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, मल्टीपल आपका क्रिएट होते चलेगा। ये क्या है, जेनेरिक क्लास और इस टाइप के क्लासेस। ओके, तो जो अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे ना, समझिए सेम है कि मीन्स मल्टीपल टाइप में कैसे कैसे पास करें। ऊपर जो हम लोग पास कर रहे थे वो मेथड था, फंक्शन था, फिर इंटरफेस था। अब क्लास में कैसे करेंगे, तो सेम क्लास नेम के बाद आप लिख दीजिए जो भी चीज आपको, जितना भी आर्ग्यूमेंट टाइप लेके जाना है सारा लिखते चले जाइए। अगर आप किसी से एक्सटेंड कर रहे हैं तो लिख दीजिए वो भी एक्सटेंड टाइप है। तो ये चीज हम लोग ऑब्जेक्ट में भी किए ऊपर से कि किसी से एक्सटेंड कर रहे हैं वो दे देंगे। सो ये हुआ टाइपस्क्रिप्ट जेनेरिक क्लास एग्जांपल यहाँ पे। सो ए स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट वर्क ऑन द लास्ट in first out LIFO principle. So it means that first element you place into the stack is the last element that you can get from the stack. इसका मतलब क्या हुआ, जो हम डेटा को पुश करते हैं स्टैक के अंदर, तो जो फर्स्ट पुश हुआ है वो लास्ट में निकलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे अंतिम में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। ये जो डेटा स्ट्रक्चर जानते होंगे उनको पता होगा कि किस टाइप से ये होता है। डेटा स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ नॉर्मल हम एरे भी अगर जानते हैं उसमें भी ये तो है। ये हो गया। अब आप इसमें अगर कोई डेटा पास करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, ठीक है, सबसे फर्स्ट डेटा गया, तो सबसे फर्स्ट डेटा गया वो तो नीचे बैठेगा, तो यहाँ पे हो गया। फिर से डेटा गया सेकेंड डेटा, तो यहाँ पे 2 हुआ। इस टाइप से करते 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 ऊपर में आ गया। मान लीजिए ये 5th नंबर डेटा है, तो फर्स्ट इन कौन हुआ था, ये वाला, ये फर्स्ट इन हुआ, लेकिन आउट कौन होगा, तो लास्ट में इन कौन हुआ, लास्ट में इन हुआ सबसे ऊपर वाला, तो सबसे पहले निकलेगा कौन, तो सबसे पहले तो यही डेटा निकलेगा ना, क्योंकि ये स्टैक तब जाके खाली होगा 1 by 1। मीन्स इसी को बोला गया लास्ट इन
क्योंकि लास्ट में इन हुआ लेकिन सबसे पहले निकला, फर्स्ट आउट। इसी को बोल रहे हैं क्या, लिफो। या इसी को उल्टा कीजिए तो क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट में इन हुआ था, फर्स्ट इन, वो कब निकला, लास्ट में वो निकलेगा, क्योंकि पूरा स्टैक जब खत्म हो जाएगा तो वो लास्ट में बचा हुआ है। सबसे पहले वो गया था स्टैक में लेकिन सबसे लास्ट में निकलेगा, तो लास्ट आउट, यही होगा ना। तो लिफो इसी को मतलब बोलते हैं। तो typically a stack has size, by default it is empty, the stack has two main method, push and pop। डेटा को आप क्या करते हैं, पुश एंड पॉप करके। यहाँ पे जस्ट कोड लिखा हुआ है, हटाइए इस सबको। क्या है इस सब में, कुछ नहीं तो ऐसा, जैसे यहाँ पे कोडिंग लिखा हुआ है, सबको हटाते हैं। चलिए, push 3 into the stack, the following shows how to pop element from the stack until the empty। ठीक है, similarly you can create a stack of the string। जस्ट ये हो रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टैक बना कैसे रहे हैं, ये सब चीज का यहाँ पर है। बस एक मेथड बताया हुआ है कि कैसे पुश एंड पॉप का वर्क हो रहा है, ये चीजें वही लिखा हुआ है ना, जेनेरिक एग्जांपल है। समझ में आ गया। तो ये था आपको पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट। अब बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया और कितना नहीं आया। अगर आपको पढ़ना है तो ये ट्यूटोरियल है जावा, ये टाइप स्क्रिप्ट का, इस पे सारा मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या क्या चीज देखें, एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ पूरा को, जो मेन जो हम लोग रखे हैं उसी को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, जिनको भी पता हो। एनोटेशन मतलब क्या, जो कोलन हम लोग पास करते हैं। अगर वेरिएबल पे आप जाइए तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एनजी ऑन इट में वॉइड बता रहे हैं, तो वॉइड बताएं कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलन। ठीक है, तो ये इसी को बोला जाता है एनोटेशन। तो ये हो गया जो हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़े थे, एनोटेशन मीन्स कोई भी टाइप हम बताएंगे वो एनोटेशन बताकर, एनोटेशन के हेल्प से ही बताएंगे। उसके बाद जो भी टाइप देना है आप बता दीजिए, नंबर है, बुलियन है, जो भी चीज। तो यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया एक्स, एक्स का टाइप हमने दे दिया नंबर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर टाइप का बन गया। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू हम लोग असाइन नहीं किए हैं, और वैल्यू असाइन करना है तो इक्वल दे देंगे, ये हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि टाइप हमारा क्या बोल रहे हैं, हम लोग नंबर बताए हैं और हम लोग क्या किए हैं, उसको स्ट्रिंग दे दिए, इसीलिए वो एरर दे देगा। सो ये हुआ एनोटेशन। तो टाइप ऑफ एनोटेशन क्या होता है, तो आपका जो टाइप दीजिएगा वो मल्टीपल टाइप हो जाएगा। हो सकता है आप नंबर दे रहे हैं, या फिर हो सकता है आप एरे बना रहे हैं। तो एरे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो एरे फॉर्म में नहीं है, इसीलिए कर दीजिए एरर गैप। तो एनोटेशन का टाइप हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ये सारा आपको एनोटेशन का टाइप हो जाता है। रिटर्न टाइप क्या देख रहे थे कि ये रिटर्न क्या करेगा, उसका भी टाइप दीजिए एनोटेशन के हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस, तो सॉरी इनफेरेंस से। तो टाइप स्क्रिप्ट इनफेरेंस तो होता है क्या है कि जब आप इसका टाइप दे रहे हैं तो आपने इसका टाइप दे दिया, बट सपोज दैट हम इसका टाइप नहीं देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक बाई लिखते हैं, फाइन, और बाई के ऊपर आप एक कर्सर रखिए, y इक्वल टू हम लोग एक वैल्यू दे दिए 10। अब इस पे कर्सर रखिए y के ऊपर, क्या दिया, कुछ बता रहा है, y जो है क्या है, नंबर टाइप का है। तो इस यही जो y जो बता रहा है ना नंबर टाइप का, इसी को बोलते हैं इनफेरेंस। इनफेरेंस जो हम लोग दिए नहीं है, बट जब कर्सर रख रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि क्या है। तो टाइप इनफेरेंस डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ टाइप स्क्रिप्ट इनफेयर्स टाइप्स व्हेन यू डोंट एक्सप्लिसिटली एनोटेट देम। जब आप इसको एनोटेशन नहीं दिए हैं तब आपको ये बताता है कि किस टाइप का है। एनोटेशन मतलब क्या हो गया कि जो हम यहाँ पे कोलन लगा के दे रहे हैं कि नंबर, तो ये एनोटेशन हुआ। लेकिन जब आप कुछ नहीं दे रहे हैं तब आपको जो सजेशन देता है ये, वो बता रहा है कि किस टाइप का वैल्यू है। तो वही वो क्या हुआ, इनफेरेंस हो गया। ठीक है,
ये रहा इन्फेरेंस। नेक्स्ट आइए कॉन्टेक्सुअल टाइप। कॉन्टेक्सुअल टाइप पे क्या होता है कि हम लोग टाइप को अपने हिसाब से लिख देते हैं कि हमारा ये ही टाइप चाहिए। मान लीजिए नंबर बुलियन जो भी हम लोग पास किए थे वो तो ठीक था, बट हम लोग उसको कॉन्टेक्सुअल नहीं, उसका नाम कुछ अलग टाइप है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप स्क्रिप्ट एरे टाइप। तो एरे में क्या क्या टाइप जाएगा? तो मान लीजिए एरे में टाइप देना है ना, तो जनरली अगर हम लोग यहाँ पे नंबर हटा देते हैं सपोज, अब क्या हुआ, तो आपने एरे बना, एक एरे बना दिया, लेकिन एरे में यहाँ पे टाइप नहीं बता रहे हैं कि क्या टाइप है इसका। तो आपको यहाँ बताना होगा कि किस टाइप का है। सपोज नंबर है, लेकिन अगर इसमें हम जो वैल्यू डाले हैं अभी तो सिर्फ नंबर है, बट हो सकता है कि कल ये नंबर प्लस स्ट्रिंग हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप जो यहाँ नंबर जो लिखे थे ना, ये पूरा ये कंप्लीट एरे के लिए लिया गया कि इसमें जो डेटा जाएगा वो सिर्फ नंबर ही जाएगा। बट अगर ये वैरी कर गया, मीन्स वैल्यू जो आप दिए वो अगर अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, तो आपको ये टाइप इस टाइप से नहीं बनाना होगा, आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा हर एक के बारे में। 2 एलिमेंट है, एक नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तो आपको इस टाइप से बताना पड़ेगा दोनों का। तो इसमें इस केस में क्या होगा, वैल्यू आपका फिक्स होना चाहिए। 2 वैल्यू है, हो सकता है सपोज आपने तीसरा वैल्यू ले लिया 5, आपको एरर दे देगा, क्योंकि आप जो टाइप बताए हैं वो 2 ही एलिमेंट के लिए बता रहे हैं। तो आपको तीसरा फिर बताना पड़ेगा कि क्या है नंबर। समझ में आया? तो ये हुआ है आपको क्या, कि एरे में हम किस टाइप से टाइप देते हैं। अगर कॉमन है तो आप कॉमन एक दे दीजिए, नहीं तो आप बारी बारी से सारा को दे सकते हैं। ये चीज है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एरे में टाइप दे देते हैं। नेक्स्ट टाइप स्क्रिप्ट एरे मेथड प्रॉपर्टीज, ठीक है ये सब तो हटाइए। नेक्स्ट शॉर्टिंग वैल्यू टू मिक्स नंबर। जब मिक्स नंबर का है तो हम लोग जब कर रहे हैं तो यूनियन, तो जब आपका क्या होता है कि जब मल्टीपल टाइप आ रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, यूनियन करके बता देते हैं। अब आपको पता है कि उसमें जो भी वैल्यू आएगा ना, वो हमें नंबर या एरे, सॉरी नंबर या स्ट्रिंग, यही 2 आएगा, या सब कुछ तीसरा भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, सारा को यूनियन कर लेंगे। सारा को हम लोग यूनियन इस टाइप से करके और उसको बता देंगे। मान लीजिए हमने लिया, सॉरी एक्स नहीं लेते हैं, एक्स टी, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, टाइप है, टाइप रहेगा एनोटेशन से जाएगा, और ये वैल्यू हो गया। क्या क्या देना है, तो मान के चलिए कि हम लोग एक एरे ले लेते हैं, और एरे में हमारा जो वैल्यू है वो, तो हमारा यहाँ पे एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा एरे नहीं बना है। अब आप इसमें टाइप जो रखिएगा, हाँ अगर आपने गलती से बुलियन डाल दिया तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आप बुलियन नहीं बताए हैं, तो क्या कीजिए, बुलियन बता दीजिए। अब आपका फिक्स हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, जहां पे हम लोग मल्टीपल टाइप को बाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टपल। तो टपल क्या है कि जब आपका डेटा टाइप जो अंदर जो स्ट्रिंग में जो पास किए हैं, सॉरी एरे में जो पास कर रहे हैं, टपल एरे में होता है, ध्यान रहे। तो जो एरे में पास किए हैं, तो एरे में मान लीजिए जब आप मल्टीपल टाइप को जो पास कर रहे थे, कहाँ पर, इस एग्जाम्पल में, तो इसी को बोला जाता है टपल, कि हम लोग हर एक के बारे में बता रहे हैं कि क्या टाइप है। ठीक है, तो ये रहा है आपको टपल, ऑप्शनल टपल एलिमेंट। मान लीजिए हम श्योर नहीं है कि ये सारा एलिमेंट जो हमारा रहेगा कंपलसरी ही है, अगर आपको ऑप्शनल पास करना है तो क्या करेंगे, हाँ, तो ऑप्शनल के लिए सेम चीज, इंट्रोगेटिव साइन। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगा हुआ है, मान लीजिए ये नंबर जो है ऑप्शनल है, इंट्रोगेटिव लगा दीजिए यहाँ पे। अब ये आप अगर थर्ड नंबर नहीं भी डाल रहे हैं तो भी एरर नहीं आया, क्योंकि वो थर्ड वाला जो है वो तो ऑप्शनल हो गया है आपका, में आ गया। तो इस टाइप से ये ऑप्शनल रहा। नेक्स्ट था इनम। इनम से क्या करते हैं, कुछ भी अगर हम कांस्टेंट बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल ही लिखना है, सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है टाइटल, ठीक है, और ये टाइटल कहाँ है, तो टीएस पेज पे है, नहीं टाइटल नहीं, वेट, मुझे H1 लिखना है, एंड H1 में लिखना है हेलो इंडिया, ठीक है, ये लिखना है। अब जो ये हम लोग हार्ड कोडेड लिखे हैं, सपोज दैट ये सेम टेक्स्ट है, आपको 5 कंपोनेंट पे लिखना है, तो उस केस में क्या करेंगे, और हो सकता है 5 पे हम तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट आगे चल के मान लीजिए इसमें इंडिया में हमको इंडियन लिखना है अगर, तो एक मात्र एक लेटर ही अगर आपको चेंज करना है तो 5 पे चेंज करना पड़ेगा।
उससे बेहतर क्या है, एक हम लोग फाइल बनाएंगे जो इनम नाम का फाइल बना देंगे, इनम। और इसमें क्या करेंगे, वो सारा जो कांस्टेंट आप डिफाइन करना चाहते हैं ना, वो यहाँ डिफाइन कर दीजिए। हटाते हैं इसको, और यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो एक्सपोर्ट इनम कीवर्ड के हेल्प से और वहां बना देंगे। बट हमारे पास मान लीजिए ये जो वैल्यू है, ये तो सिंगल वैल्यू है, तो क्या करेंगे, कुछ भी एक वेरिएबल बना लीजिए, या किसी के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किस कोई अगर आपका बना हुआ है इनम ऑलरेडी क्लास है, तो यहाँ भी रख ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये था क्या चीज, टाइटल ही रख देते हैं, लेकिन हाँ ये रहेगा जो इक्वल टू में रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक वैल्यू है। ओ टाइटल ऑलरेडी है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टाइटल ना रख के टाइटल्स रख देता हूँ, टाइटल 2 रख देता हूँ, ठीक है, कॉमा छोटा है, समझ गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हेलो इंडियंस। मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को HTML पे प्रिंट कराना है, मीन्स इसमें। तो कैसे आएगा, तो इस पे लाने के लिए सबसे पहले हमें कंपोनेंट, अपना जो पेज हमारा है TS पेज है, इस पे उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, कौन सा है फाइल, इनम, और इनम में क्या है, टाइटल डिटेल। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, जब भी काम कीजिए वेरिएबल बना के कीजिए, वो ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो टाइटल्स कॉलन दीजिए एंड टाइटल लिख लीजिए। तो ये जो सेकंड वाला जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल टाइप हुआ, ठीक है, और ये वेरिएबल हो गया टाइटल डिटेल्स 1 ले लेते हैं हम लोग, नहीं एक सेकंड, ओके हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया, फाइन। तो टाइटल को हमने ले आया, एंड यहाँ पे टाइटल डिटेल मतलब टाइटल डिटेल टाइप हो गया, फाइन। अब आपको इंपोर्ट करना होगा, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपका यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो गया। तो अब क्या है, अगर आप इसे HTML पे भी लिखिएगा ना तो भी वर्क करेगा। तो इसको क्या करना होगा, आपको टाइप देना होगा। तो ये टाइटल डिटेल जो है उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड इस ऑब्जेक्ट में आप देखिए तो 3 डेटा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये तीनों डेटा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब कर्सर रखिए, नहीं दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसको हमें इनिशियलाइजर क्लियर पहले कर दें, सेकंड, उसके बाद दिखाना चाहिए। नहीं वो दिखा नहीं रहा है शायद यहाँ पे, नहीं वो नहीं दिखा रहा है। बट एनीवे हमें क्या करना होगा, इसका टाइप, ओह सॉरी हमारा टाइप तो ऑलरेडी है, टाइटल डिटेल दिया हुआ, सॉरी, इसीलिए अब दिखाएगा टाइप। क्योंकि ये जो हम लोग लाए हैं वहां से हम ऑब्जेक्ट को कॉल किए हैं पूरा का पूरा, और इस वेरिएबल में हमने असाइन किया, तो टाइप हम लोग नहीं दिए हैं। कर्सर रखते हैं, टाइप दिखाता है क्या, टाइप ऑफ आपको दे रहा है क्या, टाइटल से डिटेल दे रहा है। तो सेम चीज जो हम लोग लाए हैं उसी का टाइप दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप देना पड़ेगा। कैसे, या तो एनी दे देंगे, लेकिन एनी देने पे आपको क्या हो रहा है कि वो सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हमारा वो जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट बनाइएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब आप वैल्यू को इससे फेच कीजिएगा बारी बारी से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लेके चलते हैं HTML पे, यहाँ पे आए और चलिए इंटरपोलेशन में आ जाइए, और ये ले लीजिए, डॉट लगाइए। जो ही वैल्यू चाहिए आपको, सजेशन नहीं मिलेगा शायद, क्या चाहिए, टाइटल 2 ले लेते हैं, देखते हैं देता है कि नहीं। टाइटल 2 एरर दे रहा है, कारण क्या है, क्योंकि हम लोग जो टाइटल 2 जो सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इस पेज पे, सॉरी इस पेज पे, अपना TS पेज पे। और TS पेज पे टाइटल डिटेल डॉट टाइटल 2 नहीं है, टाइटल 2 तो कहीं और है। तो इसे क्या करना होगा, हमें बनाना पड़ेगा ऑप्शनल। तो सॉरी, डज नॉट, ओह, तो इसमें हम टाइप अगर दे देना तो हमारा काम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप सबका बता दीजिए। तो क्या कीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और हर एक का टाइप यहाँ दे दीजिए, क्या है, स्ट्रिंग, टाइटल डिटेल कोलन स्ट्रिंग।
सेम चीज यहाँ दे देते हैं, एंड यहाँ दे देते हैं। हो गया। अब आपका यहाँ पे, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब इसके हेल्प से सजेशन यहाँ मिल जाएगा। ये अपना HTML पे जाइए, दे दिया, सही हो गया खुद से। अब आप अगर आउटपुट इसका देखिए तो आपका आउटपुट मिल जाएगा, मिल रहा है। कहाँ से लाए हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, कहाँ से, तो हमारा enum में जो डिफाइन किए हैं उसको। तो ये जो हम लोग किए क्यों, सपोज दैट आपको सेम टेक्स्ट 5 कंपोनेंट पे लिखना है, तो क्या होगा कि अगर आप 5 बार कॉपी कर रहे हैं और इस एक वर्ड को चेंज करना है, मात्र एक वर्ड को, अब क्या होगा, जब एक वर्ड चेंज करना है तो आपको पांचों जगह पे कॉपी पेस्ट करना होगा। अब वो काम नहीं करना होगा, क्योंकि सोर्स कहाँ पे है, सोर्स आपका ये फाइल है। आप यहाँ पर से उस जो इंपोर्ट किए हैं जस्ट यहाँ चेंज कीजिएगा, ऑटोमेटिक सब जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज किया। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने क्या किया, सोर्स में ही जाके चेंज कर दिया, तो ये चीज हो जाता है। तो जब भी कांस्टेंट बनाइए, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी रियल टाइम का प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं और वहां पे अगर इनम बना हुआ है, तो सपोज दैट आपको एक वर्ड ही चेंज करना था ना, इसमें मत कीजिए, आप नया क्रिएट कीजिए। ठीक है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रखिए, जो मर्जी है रख दीजिए। ठीक है, और इसमें आप चेंज कीजिए, आपको IN लगाना था, आप यहाँ लगाइए और इसको कॉल कीजिए। कारण क्या है, हो सकता है कि 5 पेज पे आपका ये वेरिएबल कॉल हुआ हो, बट वो जो n लगा हुआ था वो आपको सिर्फ एक पेज पे चेंज करनी थी, बाकी में हमें 4 में सेम रखना है। तो उस केस में क्या होगा, आपका कोड ब्रेक कर जाएगा, इसलिए एक माइनर चेंज के कारण वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर जो इनम डिफाइन है उसको छेड़छाड़ मॉडिफाई मत कीजिए। हाँ, उसको यूज करना है सेम, आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा कभी भी। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में नया इनम बनाइए, मीन्स नया वेरिएबल जहाँ पे लगा हुआ है ना, देख लीजिए कि कहाँ पर है और उसको कर लीजिए। तो कभी भी जब कोड में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कंपोनेंट पे मिल गया, कंपोनेंट से आपको मूव कराना है। देखिए, पहले मूव करना सीखिए कि कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि टाइटल डिटेल है कुछ बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे टाइटल डिटेल है, ये है। देखते हैं जाकर कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पर आए, हम इस पेज पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा ये पेज कहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ये ऊपर आया हुआ होगा, इंपोर्ट में क्लिक कीजिए, ये इंपोर्ट में लेके चला जाएगा जनरली। तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारा दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये है HTML का दिख रहा है हमें, मतलब ये 2 सेक्शन पे हमें दिख रहा है, इंपोर्ट का हमें नहीं दिखा रहा है। तो कर्सर जब हम थोड़ा सा सर्च कंट्रोल F कर लेंगे तो हमें दिख हाँ, कंट्रोल F कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम सर्च कर लेंगे, सर्च करने के बाद अब उस पेज पे चले जाएंगे। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम सोर्स में पहुंच गए। यहाँ तो 2 फाइल है तो आप निकाल लिए इजीली, बट जब आपके पास बहुत सारा फाइल रहेगा ना तो दिक्कत होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कहीं भी जाके आप सर्च कीजिएगा। तो पकड़िए कि आउटपुट कहाँ आ रहा है और वहां से ट्रेवल होना स्टार्ट होइए कि कहाँ कहाँ पर वो लिखा हुआ है, तो मूव कीजिए उस टाइप से। कभी भी कंट्रोल F करके नहीं सर्च किया जाता है, कंट्रोल F कीजिएगा पता चलेगा सेम वेरिएबल मल्टीपल टाइम है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो रियल टाइम में वैसे नहीं होता है, रियल टाइम में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है उसके हेल्प से जाइए। ठीक है, तो ये हो गया। सो इनम हो गया। इनम में क्या करते हैं, जितना भी कांस्टेंट रहेगा सब के सब को हम इनम में डिफाइन कर देंगे। वही इनम का यहाँ पे नीचे और भी था, मल्टीपल टाइप से बनाए थे हम लोग कि किस टाइप से, बट सारा का कॉन्सेप्ट सेम है कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम इनम में जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेवर टाइप। नेवर टाइप आप अगर आप जब असाइन कर देते हैं तो आप उसमें डेटा पास नहीं कर सकते हैं, लाइक वॉइड नंबर जो दे रहे थे, तो नेवर अगर देते हैं तो आप असाइन नहीं कर पाइएगा। बाकी बुलियन टाइप हो गया ये सब। यूनियन टाइप ऑलरेडी देख लिए कि कंबाइन करने के लिए 2 वैल्यू को, मीन्स 2 टाइप को हम लोग कंबाइन करते हैं, 2 मल्टी मत 2 नहीं, मतलब उससे ज्यादा जो भी हो। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टाइप एलियास। ये क्या कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो जो भी हम टाइप हम दे रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके हमें मिल जाएगा एग्जिस्टिंग का। नेक्स्ट है लेटरल टाइप। तो स्ट्रिंग लेटर में क्या होता है, हम लोग अपना टाइप बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्लिक टाइप है, तो ये जो वैल्यू लेगा ना वो क्लिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरा वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये टाइप को सर्च करेगा। टाइप को जब सर्च कर रहा है तो क्या मिल रहा है, क्लिक नाम का टाइप। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये
कोलन के बाद मीन्स एनोटेशन सिंबल के बाद जो वेरिएबल रहे, इसको कोलन मत पढ़िए, अब एनोटेशन पढ़िए। उससे क्या होगा कि कभी इंटरव्यू भी अगर दे रहे हैं ना, तो वो इजीली आपको ये वर्ड रिकॉल हो जाएगी। वरना आप इसको कोलन पढ़िएगा, इंटरव्यू में एनोटेशन बोला, कहानी खत्म, आप जानते हुए भी नहीं बता रहे हैं मतलब। तो इसको एनोटेशन पढ़िए। तो क्या कर रहे हैं हम, एनोटेशन के बाद क्या करते हैं, हम जनरली टाइप देते हैं। यहाँ पे हमारा टाइप क्या है, तो क्लिक टाइप है। अब जो वैल्यू भी रहेगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक को वैल्यू क्या मिला है, क्लिक टाइप मिला है। आप दूसरा वैल्यू दीजिएगा, एरर दे देगा। यहाँ दिख रहा है नीचे में डीबी क्लिक, क्या हुआ, एरर दे दिया। क्योंकि क्लिक क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्लिक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। मीन्स टाइप जो है लाइक नंबर देते हैं, तो हम लोग नंबर ही पास करते हैं, स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो वही चीज हुआ। तो मल्टीपल अपन ये मतलब ये क्या हो गया कि आप अपना टाइप डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे हम पास करते हैं। तो फंक्शन में हम लोग लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा कि किस टाइप का आपका टाइप है, ये सब। नेक्स्ट ऑप्शनल पैरामीटर जो इंटरोगेटिव साइन। तो जब आप इंटरफेस ही अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, या सपोज इनम ही क्रिएट किए, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑप्शनल बनाना है, तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव साइन हम लोग यूज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा ऑप्शनल बन जाएगा। जैसे यहाँ फंक्शन में ए को नंबर रख दिए हैं, फाइन, बी भी नंबर है, फाइन, सी भी नंबर है। लेकिन जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ए को हमने नंबर पास किया, बी को हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, कोई इशू नहीं। क्यों, क्योंकि आपने ऑप्शनल बना दिया इसको, तो कोई कंपलसरी ही नहीं है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर। जब आप फंक्शन कोई भी क्रिएट करते हैं, तो हम लोग मान लीजिए दो आर्ग्यूमेंट है, प्राइस एंड डिस्काउंट। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ वैसा टेस्ट करना है कि जिसमें हम वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यू फिक्स करके और उसको टेस्ट कर लीजिए। सपोज दैट कि जनरली मान लीजिए आपके पास कोई सीन है, लाइक लॉग इन कर चेक करना है, ठीक है, हमें लॉगिन एपीआई चेक करना है। अब लॉगिन एपीआई में आपका क्या हो रहा है, दो चीजें हैं। एक, आप ईमेल आईडी पास कर रहे हैं बार बार। सेकेंड पैरामीटर क्या है, पासवर्ड है, कॉमा, एक फिक्स कोई आईडी है, ठीक है, जो यूआरएल में जाके आपका बन रहा है। मीन्स यूआरएल, सॉरी ऊपर से हम लोग ले लेते हैं यूआरएल को, रहा है यूआरएल। और इसमें मान लीजिए कि लास्ट में जो है ना, कुछ आईडी आपको पास करना पड़ता है। अब है समझ में आया, कौन अब है जो वर्किंग में है। अगर आपको यहाँ पे कोई आईडी पास कर रहे हैं, तो इस केस में ये बार बार मुझे ये जो की है ना, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसको चेक करना है ना, तो यहाँ पे आईडी जो आप पास किए हैं, आप वैल्यू को हार्ड कोड कर दीजिए। तो क्या हुआ, ये पैरामीटर हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब हम नीचे जाके चेक कर लेंगे यूआरएल, एंड वो वैल्यू मुझे इसके साथ बाइंड कराना था, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कॉन्कैट करा देंगे आईडी। तो क्या होगा कि अब ये बार बार यूआरएल में ये आईडी को फिक्स कर लेगा। हो सकता है कि हम गलती से क्या हुआ कि हमारा मिस हो गया, तो इसको ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। ऑप्शन शायद तो बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, नहीं सॉरी, ये वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे टाइप देने के बाद ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन बना लेंगे, मीन्स ऑप्शनल पैरामीटर को ही बना दीजिए। तो क्या होगा कि ये वैल्यू एक्सेप्ट रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत कीजिएगा कि सब जगह ऑप्शन बनाते चले जाइए, नहीं, वरना फिर वो कहानी ही खत्म हो गया। तो ऑप्शनल तभी बनाएंगे जब कुछ वैसा कंडीशन है कि जो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर एंड ऑप्शनल। अगर डिफॉल्ट भी बनाना है एंड ऑप्शनल भी बनाना है, लाइक यहाँ पे है, चलिए दिख रहा है। तो डिस्काउंट किया, डिस्काउंट में हम लोग क्या किए, नंबर दिए एंड वैल्यू दे दिए। और इसे क्या करना है, हमें ऑप्शनल करना है। तो डिस्काउंट के पास से कोलन लगा दीजिए, सही किया था मैंने यानी। तो डिस्काउंट के पास यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। अब क्या हुआ, ऑप्शनल भी हो गया एंड वैल्यू भी पास कर दिए। मतलब अगर कोई वैल्यू लेके आया है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला वैल्यू ले लेगा वो, ठीक है। इसके बाद हमारा स्विच केस में कैसे पास कर रहे हैं और ये सब तो हो गया, अलग अलग टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट लिखते हैं और इसके बाद आप कोलन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, रेस्ट पैरामीटर का हमेशा टाइप जो है आपको एरे फॉर्म में ही रहेगा।
क्योंकि रेस्ट पैरामीटर जो डेटा रिटर्न ही करता है वो एरे रहता है। नेक्स्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सब तो देख लिए थे, ये सब तो हटाइए। ओवरलोडिंग, फिर है टाइप स्क्रिप्ट क्लासेस, तो क्लास में क्या करेंगे, कैसे दे रहे हैं पैरामीटर को, तो ये सब तो सेम है। खाने का टाइम हो गया। खाने का टाइम हो गया? किसका खाने का टाइम हो गया? आपका? अच्छा, अलार्म बजा जैसे क्या? नहीं सर, चलिए मेरा टाइम भी टू हो ही टाइम गया। मिलता है ना। हाँ, मेरा भी हो ही गया। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर ये सब तो हम लोग देख लिए, जस्ट एक दिन पहले ही देखे हैं, तो ये सबको मैं नहीं जा रहा हूँ रिवीजन पे, ठीक है। और बाकी जो था इनहेरिटेंस हो गया कि जब हम किसी इंटरफेस हो, क्लास हो, कुछ भी उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है टपल हो गया, एनोटेशन हो गया, उसके बाद आप जाइए तो ऑप्शनल पैरामीटर कैसे पास कर रहे हैं, फिर टाइप कैसे दे रहे हैं, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हो गया। नेक्स्ट इंटरफेस इनम, तो कुछ भी आप अगर क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो जनरली हम लोग इनम में पास किए हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ये जो हम लोग इतना लिखे हैं ना टाइप, ये बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है तो ठीक है, बट ये कल आगे जाके ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्या करेंगे, इस टाइप से नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटरफेस बना देंगे। क्योंकि इंटरफेस क्या होता है कि जिसमें हम टाइप एक जगह डिजाइन कर दिए। दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, आपने टाइप डिसाइड कर दिया। इसी इंटरफेस को मॉडल भी लिखा हुआ रहेगा कहीं कहीं, मीन्स कुछ भी लिखिए, लास्टली हमारा मोटो ये है कि यहाँ पे टाइप को एक जगह रख देना, दैट्स इट। और जहां भी जरूरत है उसको कॉल कर लेना। तो जो ये इतना सारा हम लोग लिखे हैं, इतना सारा ना लिख के यहाँ से हम लोग कॉल कर देंगे इंटरफेस से, काम ये है। तो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहा सर है। हाँ बोलिए। इंटरफेस हुआ, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, जेनेरिक हो गया, ठीक है, ये सारा नेटवर्क इंपॉर्टेंट चला है। गया क्या सर? नहीं है, नहीं भी सुनाई दे रहा है क्या किन्हीं को? हेलो, ठीक है सर। ठीक है ना? ओके, ये इंटरफेस हो गया, यूनियन, जेनेरिक, फिर टाइप कास्टिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये सारा चीज आपको इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। खास करके टपल, जेनेरिक, इंटरफेस, एनम, एनोटेशन, इतना चीज। तो ये जितना भी है सब थ्योरी टाइप का है, क्योंकि जैसे जैसे हाँ ये एक इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड, कल मैंने डिस्कस किया था ना इसको कि क्या है। नेक्स्ट और कोई नहीं है, इंटरसेक्शन हो गया। तो ये अगर टाइप स्क्रिप्ट पे कोई भी जाता है तो ये सब जो अभी हम लोग बात किए, तो मोस्टली देखा जाए तो वही चीज है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज को हो सके तो नोट बना लीजिएगा एटलीस्ट डिफिनेशन को, तो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल से नहीं मतलब है, क्योंकि कोड तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं और यहाँ पे वो कॉमन ही रहेगा, तो कोड से नहीं लेना देना है।